अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। चीकू जी, आप अपना प्रश्न रखें, थोड़ा संक्षेप में रखेंगे। ये कहना चाहते हैं कि जो योगी जी का जो हिंदू युवा वाहिनी था उसको खत्म कर दिए हैं। तो ये मतलब उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये खत्म क्यों किए हैं। बीजेपी में आने के बाद इनका माइंड चेंज हुआ है कि सेकुलर हो गए हैं। मतलब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ये वही स्थिति है। जैसे मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, सुल्तान बने, तो उन्होंने परिषद और बजरंग दल को खत्म किया। और वाजपेयी जो हैं, जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने परिषद को बहुत अधिक रेस्ट्रिक्ट किया। उस समय क्योंकि अशोक सिंघल जी थे तो बहुत उनका स्ट्रॉन्ग चरित्र था, तो कोई कर नहीं पाया उनको। और लेकिन अशोक सिंघल जी की मृत्यु हो गई और आज विश्व हिंदू परिषद को मोदी ने पूरी तरह से इमैस्कुलेट किया हुआ है। तो एकदम वही स्थिति जो मुझे पता है उत्तर प्रदेश में क्रिएट की गई कि अगर योगी जी को मुख्यमंत्री बनना है, जो कि लोग चाहते थे, अधिकांश एमएलए चाहते थे। इन्होंने बहुत ट्राई किया कि कभी सिन्हा को बना दें, कभी शाहजहांपुर के एमएलए को बना दें, कभी कानपुर के एमएलए को बना दें, वो हो नहीं पाया। तो उन्होंने फाइनली ये कहा कि भाई आप हिंदू युवा वाहिनी खत्म करो। तो योगी जी मान गए। अब योगी जी क्यों मान गए, वो योगी जी को जानना चाहिए। लेकिन इस पर भी चर्चा होगी। एक आध साल में ये सब चीजें भी आएंगी कि भाई आगे योगी जी की ट्रेजेक्टरी किस दिशा में जा रही है। क्योंकि उस पे प्रश्न चिन्ह लगते ही हैं, योगी जी के कई कार्यकलापों पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, लाजमी भी हैं। लेकिन अभी ये तो बात है कि केंद्र में जब तक मोदी जी हैं तब तक वो किसी और को पनपने नहीं देंगे, किसी पैरेलल पावर सेंटर या ऑर्गेनाइजेशन को पनपने नहीं देंगे। एंड सिंस संघ इज अ जेलस ऑर्गेनाइजेशन, इट विल नॉट टॉलरेट अ हिंदू युवा वाहिनी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अदरवाइज। जी पिटबुल जी, आप अपना प्रश्न रखें। वो एक्चुअली कनेक्टिंग पे चले गए हैं। हेलो शिल्पी सर, मतलब मैंने आपका वीडियोस देखा है, मैंने आईएसडी पर। तो हाँ, जो आपका जो सीरीज है पूरा सिखिज्म पर, वो खालिस्तान पर, फिर वो सब मैंने सुना है एंड इट्स लाइक रियली आई ओपनिंग। जय वो भी श्री आई राम, थिंक। धन्यवाद। हाँ, तो मैं तो बहुत लोगों को करता था और मैंने ही एक्चुअली कहा था हार्दिक भाई को कि मतलब आपको जरूर बुलाया जाए। मैंने शायद आपको एक बार मैंने आपको मैसेज भी किया था, बट वही है, कभी हो नहीं पाया। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर। तो पहले एक घंटा तो मैं सुन नहीं पाया, बट शिल्पी सर, मतलब जस्ट टू लाइटन द मूड, आप जरा हमको बाल नरेंद्र की कुछ कहानियां बता बता सकते हैं? अब मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि मैं बाल नरेंद्र को दिन भर पूछता हूँ, उनको देख के मेरे रोम रोम उत्तेजित हो जाते हैं, अश्रुधारा निकलती है। मैं क्या बताऊं, बाल नरेंद्र जब छोटे थे तो उनकी मम्मा ने उनको एक बार पेड़ से बांध दिया था और उनका मुंह में लड्डू खोल के देखा तो पूरा ब्रह्मांड देखा, तो तब से उन्हें विश्व गुरु बोला गया। और वहां से गिरनार के शेर चीते एक बार घूमते घूमते आए थे मगरमच्छ खाने, तो उन्होंने उन मगरमच्छों को जल से निकाल के बचाया और उन शेर चीतों को बांध दिया। और तभी से इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो बाल नरेंद्र की लीलाओं में तो बहुत कुछ है। वो तो कोटि कोटि सारे जितने भी देवी देवता हैं और सारे दिक्पाल हैं जो दसों, वो भी अपने हर मुंह से बोले शेष भाई नहीं उतना कह पाएंगे जितना कि, तो मेरी इस अल्प बुद्धि पे मैं क्या उनका वर्णन करूं। मैं तो बस उनको अपने दिल में रखता हूं और आशा करता हूं कि बाल नरेंद्र हमें भी कोई आईटी सेल का कुछ बना दें तो हमारी भी लुटिया डूबने से बच जाए, हम भी मलाई खाएं। आप सब भी मलाई खाइए, हम सबको मलाई खिलाएंगे। सबका कल्याण होगा, सबका विश्वास होगा। सब लोगों ने यहां तक कहा है कि उन्हें लगा कि कोई स्त्री है शिल्पी तिवारी, तो उन्होंने पहले तो दो चार मुझे गालियां दी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे। पहले तो दो चार गालियां दी, फिर कहा कि मैं सब जानता हूं कि तू क्या चाहती है, क्योंकि मोदी ने तुझे वो नहीं दिए इसलिए तू आजकल ज्यादा उछल रही है। तो ये आईटी सेल का ये स्तर है। तो लेकिन क्योंकि बाल नरेंद्र हमारे साथ हैं इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है।
तो कभी इस पे हम लोग लिख सकते हैं, एक बाल नरेन चालीसा लिखूंगा, सोचता हूँ कि अभी आपसे जरूर शेयर करूंगा। जी सर, सर आपने एक बार वो कहा था कि जिस तरह से सावन में मोर झूम झूम के हाँ नाचता हाँ है, हाँ वैसे ही हमारा हाँ हाँ वो हाँ, मैंने उन इतना पे फनी कई था। कविताएं लिखी हैं। पर अब वो तो मैं कविताएं मुक्तक लिखता रहता हूँ, और जैसे मोर अपना पंख गिराता रहता है, वो मुक्तक मेरे पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो जाते हैं। अगर आपको मिले तो बीन के मुझे भी दे दीजिएगा। मैं उनका एक मैं उनका एक कलेक्शन जो है एंथोलॉजी पब्लिश कर सकता हूँ, फिर बाल नरेन से ही करवाऊंगा अमित शाह जी से। ये सर, ये संदीप देव के साथ जो इंटरव्यू आपने किया था, उसी में आपने कहा था एक जगह पे, बाप रे, उसको मैं रिपीट करके इतने बार सुन के इतना हंसा हूं ना। तो मैं ठीक है सर, मैं निकालता हूँ उसको। अच्छा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मनोज सनातनी जी को सुनते हैं, उसके बाद दुर्वासा जी, फिर हिंदू जी के पास आते हैं। जी मनोज भाई। जी प्रणाम सभी को, जय श्री राम। अच्छा, किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दे, इको हो जाता है मेरे साथ। शायद विक्रम जी आपके माइक खुले हैं। अच्छा, शिल्पी जी आपको प्रणाम। मैं आपसे एक कंफर्म करना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ एक तथ्य है जिसको मैं पूरी तरह से अभी तक कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, तो इस पर आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि ये बात कितनी सही है। अ, अच्छा, ये बताया गया है कि जब 92 में बाबरी जो ढहने के बाद आडवाणी जी ने 6 दिसंबर को काला दिन घोषित कर दिया था, राइट। उसके बाद सम समादार समिति नाम से एक की घोषणा कर दी गई थी, जिसकी उद्घाटन के लिए जो है मौलाना वहीउद्दीन खां को बुलाया गया था। अच्छा, ये मौलाना वहीउद्दीन खां जो है, इनका बेटा बताया जाता है जफर इस्लाम है, राइट है। तो इस जो समसमादर समिति हुई थी, इसमें 8 जो है सिद्धांत लिए गए थे। इसमें एक यह था कि अगर हम 33 करोड़ देवी देवताओं में जीसस और मोहम्मद को भी जोड़ दे तो इसमें कोई हानि नहीं है। हिंदुओं के मन में मुस्लिम और क्रिश्चियंस के प्रति प्रेम के भाव उत्पन्न होंगे, राइट है। 2 नंबर था कि सभी रिलीजन भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। 6 नंबर 3, इस्लाम अच्छा है लेकिन कुछ मुसलमान बुरे हैं। नंबर 4, अगर मुसलमान को विश्वास दिलाया जाए कि उनके और हमारे पूर्वज एक है तो मुस्लिम और हिंदू में एकता होगी। नंबर 5, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। हम मुसलमान को शिक्षित करेंगे, नौकरी देंगे, सम्मान देंगे तो मुस्लिम मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो है 8 कलम बनाई है इन्होंने। एक जो 8वां कलम है, मैं बता रहा हूँ कि जो हिंदू के फेवर में लिखा गया है, किसी मंदिर को तोड़कर बनाए गए मस्जिद के नमाज में अल्लाह कबूल नहीं करता। अच्छा, ये बात कितनी सच्चाई है, ऐसा कुछ हुआ था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा हाँ रहेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों की एक संयोजक समिति थी। वहीदुद्दीन खान जो है, वो बहुत ही सम्मानित मुस्लिम नेता थे और संघियों के बीच में बहुत उनका आना जाना था। हालांकि उनके वचन जो हैं, इट वाज मच लेस टॉक्सिक देन से शहाबुद्दीन या उस समय अकबरुद्दीन ओवैसी के पिता जो थे, उन लोगों से बहुत अधिक लेस टॉक्सिक थे। एंड ही वाज सो मच रिस्पेक्टेड बोथ इन सऊदी अरेबिया एज वेल एज इन इंडिया इन द मुस्लिम कम्युनिटी। उनको पता नहीं क्या बड़े मियाँ या पता नहीं क्या कुछ ऐसा शब्द उनके लिए यूज होता था। कौन से मियाँ, एकदम दिमाग से निकल रहा है। तो उनके साथ ये लोग, इन लोगों का बैठक हुई थी, और ये सब जो आपने कहा है ये सही कहा है। और इनफैक्ट संघ की बैठकों में, परिषद की भी बैठकों में इस तरह की चर्चा होती थी कि सब धर्म एक ही होते हैं, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। हमें तो, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि भारत माता की जय में बोलने में क्या आपत्ति है। भारत माता सबकी माता है, भारत माता ही सबसे ऊपर है। तो आप उतना बोल दो। आप ये मान लो कि आपके जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज एक थे, आप कन्वर्टेड, मतलब दिस वाज द बेसिस। ये उनका वैचारिक स्तर था। सर्व धर्म बड़ा पाओ जो आज बोला जाता है, या ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पहले गांधीवाद के नाम पे, मतलब इट वाज पैथेटिक कि किस स्तर तक अंदरूनी बातें होती थी। मुझे यहाँ तक ध्यान है कि मेरे सामने मेरी माँ कुछ बोलती थी तो बोलती है, बहन जी आप तो बहुत अधिक कट्टर हो, ये कैसी बात कर देते हो। लेकिन जो एक नॉर्मल हिंदू, आप और हम जो चाहते हैं, जो हमारी इच्छा रही है, जो हमारे पूर्वजों ने
राणाओं ने, राजाओं ने, संतों ने, आम जनता ने जो अपना बलिदान दे के जो देश और धर्म की जो भी है रक्षा की, कि 80-85% तब भी हिंदू बचा रहा सिंधु नदी के इस पार, तो उसको इन्होंने पूरी तरह से एक तरह से नकार दिया इन स्टेटमेंट्स के द्वारा। और यही चीज तो मोदी जी आज कर रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास। आप उनको इकोनॉमिकली पावरफुल कर दो तो कुछ नहीं होगा, समस्या कुछ नहीं होगी, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, यही सब नॉनसेंस मोदी सरकार करती है और उनकी राज्य सरकारें कर रही हैं। तो इसीलिए इन लोगों को हटाना बहुत अधिक आवश्यक है। मतलब जो है 92 में की बात बताई गई, राइट। तो ये तो जो है, जैसे कि हमारे हिंदू महासाब भाई ने भी कहा कि ये शुरुआत के दौर से ही कहीं ना कहीं अपने जो मकसद था, जो आज मोदी जी कहते हैं या अपने मोहन भागवत जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके भगवान एक ही है, या जो भी है, हमारे पूर्वज एक ही थे, डीएनए एक है, मतलब जो है ये चीजें इनकी शुरुआत से ही रही। कहीं ना कहीं हम भ्रम में रहे, ये कभी भ्रम में नहीं रहे जी। उन्होंने कहा है कि हाँ ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। और ये उत्कर्ष जी पहले बोल नहीं पाए थे। उत्कर्ष जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद। सर नमस्ते। ये तो अपने को बात समझ आ गई कि मतलब मोदी और बीजेपी आरएसएस बहुत मतलब करप्ट, जो जैसा भी अपन बोलेंगे वो है। पर सर ये गवर्नमेंट में आके बैठे, उसके बाद कोई गवर्नमेंट सिस्टम ब्यूरोक्रेसी जो इनके वर्क पे कुछ भी लगाम नहीं लगा पा रही, इसका तो मतलब ये कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम ही करप्ट है पूरा। हमारा तो पूरा तंत्र अंग्रेजों का तंत्र एज इट इज चला ही आ रहा है ना। मुगलिया तंत्र से अंग्रेजों के तंत्र शुरू हुआ और उसी अंग्रेजी तंत्र को हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। ये जो अधिकांश जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये अंग्रेजों की देन है। और अंग्रेजों ने इसको अधिकांश रूप से फतावा ए आलमगीरी का जो तंत्र था, जिसमें सिविल लॉ, शरीयत लॉ, जो भी ब्यूरोक्रेसी, कैसा कौन जमींदार है, कैसा ताल्लुकदार है, कैसा तहसीलदार है, कैसा दरोगा है पुलिस का, एज इट इज अंग्रेजों ने लिया था। और वो एज इट इज जो है फिर यहाँ पोस्ट 1947 आधुनिक भारत ने लिया है। तो वो तंत्र जो है गुलामी का तंत्र फतावा आलमगीरी से चला आ रहा है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि फतावा आलमगीरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक अमीर व्यक्ति, मान लो कोई गुनाह करता है, कोई ताकतवर व्यक्ति, तो पुलिस को चाहिए कि उसको किसी तरह रफा दफा कर दे, और कोई गरीब करे तो उसको कठोर से कठोर दंड दे। अब बताइए क्या अंग्रेजों के समय में नहीं होता था? आज के समय में नहीं होता है। एकदम वही चीज है। और तंत्र में मैं कहूंगा कि तंत्र में राजनैतिक तंत्र है, वोट का तंत्र है, जो वैधानिक तंत्र है जिसे कानून कहते हैं, पुस्तक का तंत्र है, जो चीफ पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन, और पुलिस का जो तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी का जो तंत्र है। सातों ये जो सर्कल्स हैं ये अपने आप में हिंदुओं को ही घेरा बांध के रखे हुए हैं। इसमें अब देखिए, सेना का तंत्र, आप बोल सकते हैं कि सेना का कोई सिविलाइजेशनल गोल है? भारतीय सेना का वो किस चीज के लिए युद्ध लड़ती है? वो किस चीज का, वो उसकी अलायंस एलिजेंस किस लिए है, किसके लिए है? धर्म के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए है, लैंड के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए। और वो क्या चाहती है, भारत का क्या चाहती है? वो भारत 20 साल, जैसे पाकिस्तान हैज इवन पाकिस्तान आर्मी हैज अ सिविलाइजेशनल गोल। इंडियन आर्मी का कोई भी डिक्लेयर्ड सिविलाइजेशनल गोल नहीं है। वो एज एंड व्हेन जो सरकार उससे करवाती है वो करती है। तो फिर आप बताइए वो हिंदू आर्मी कैसे? और क्योंकि ये ऐसी स्थिति है, इसीलिए मणिपुर में वही आर्मी हिंदुओं के खिलाफ काम करती है और कुकी आतंकवादियों को पूरी तरह से छूट दे रखी गई है। अब आप बोलेंगे कि सेना के खिलाफ कोई बोल रहा है, लेकिन सत्यता तो यही है ना कि हमारी सेना भी, जिसमें मेरे स्वयं के भाई लोग हैं, मेरे स्वयं के भाई सेना में हैं, मेरे मौसेरे भाई, मेरे परिवार के 8-9 लोग सेना में हैं। अब बताइए वो लोग जैसा भी हैं, लेकिन मैं तब भी ये मान के चलता हूं कि सेना का कोई सिविलाइजेशनल गोल नहीं है। वो तो सीधे दादा, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को जो ऑर्डर है बस उतना करना है, बस आगे ना सोचना ना करना।
हो गया, काम खत्म। You have to follow the orders, that's it. And it is an extremely secular force. कोई उसमें हिंदूवाद नहीं है, जीरो, नील, जिल, कुछ नहीं, शून्य। रायता वो हिंदुत्व के लिए नहीं है। जब तक राज्य वैसा न बने और सेना को हिंदूवादी न बनाए, सेना भी हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं है। उसको अगर बोलेंगे, जैसे कि गुजरात पुलिस ने किया, 300 हिंदुओं को मारा दंगों में कि भाई ये दंगाई हैं। मुलायम सिंह की पुलिस ने 55 ऑफिशियल और 800 अनऑफिशियल हिंदुओं को मारा था अयोध्या में। इंदिरा गांधी की पुलिस ने साधुओं को मारा था पार्लियामेंट के सामने। नेहरू ने पुलिस के द्वारा और सेना के द्वारा हिंदुओं को, नगर नौसा में 300 हिंदुओं को मरवा डाला था। तो ये सब फिर कैसे? और मारने वाले कौन है? सेना वाले। सेना में कौन है? हिंदू भी हैं, हिंदू कमांडर भी हैं, जनरल भी हैं। तो इसलिए ये तंत्र पूरी तरह से वैसे ही चला आ रहा है जैसे 400 साल पहले औरंगजेब के शासन काल में था, 300 साढ़े 300 साल पहले। जी धन्यवाद। दुर्वासा जी नीचे चले गए, आपका टर्न था, आप माइक ले लीजिए और अपना प्रश्न रख सकते हैं। उससे पहले अच्छा, तब तक हम विक्रम जी के पास चलते हैं। जी विक्रम जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो भाजपा है वो मतलब पूरा जो सरकार चला रही है, तो वो जैसा कि अभी शिल्पी जी कह भी रहे थे कि फतवा या आलमगीरी में जो था वही एक तरह से आज भी चल रहा है। तो जो जो देश के हिंदू हैं वो तो देख रहे हैं कि भाई ये इनका पूरा सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम में पूरा लाखों मदरसा खोले हुए हैं जिसमें हिंदू के प्रति घृणा सिखाया जाता है, क्योंकि अब तो हिंदू लोगों को पता चल गया है कि उनके किताबों में क्या लिखा है। तो इतना देखकर भी ऐसा क्या है कि लोग अभी तक जाग नहीं रहे हैं? ले दे के वही बात आती है कि भाई उन्होंने न जाना है, उन्हें पता नहीं है और सोचा नहीं है प्रमुख तरह से। कैसे आपको पहले, आप तभी ये होगा ना जब आपको कोई जानकारी होगी। पहले तो जानकारी हो और जानकारी के बाद उसका विमोचन विवेचना की जाए। एक एक तार उसका निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए कि भाई ऐसा क्यों है, क्या है, कैसा, इसका क्या निष्कर्ष होगा, इसका क्या परिणाम होगा। तो पहले तो जानकारी ही नहीं है ना। जानकारी कहाँ से आएगी? आपको पुस्तकों से आएगी, टीवी से आएगी, और सबसे अधिक आजकल फिल्मों और नेटफ्लिक्स से आएगी। उसी को देख के अब तो गांव में भी जो जितना कस्बा है, छोटा से छोटा, चाहे उत्तर प्रदेश का भी कोई कस्बा होगा, फतेहाबाद, वहां भी लोग अब फिल्मों से ही तो सब जानकारियां ले रहे हैं कि भाई फलाना एक्टर ऐसे करता है तो हम भी ऐसे पहनेंगे, वो ऐसे सोचता है हम ऐसे सोचेंगे, प्रेम ऐसे किया जाता है तो ऐसे करना है, खाना ऐसे खाना है, पिज्जा ऐसे ही खाया जाता है। तो जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया से आप जानकारी, अब स्पेस से कुछ कुछ होगा, कहीं ट्विटर से होगा, कुछ होगा, जानकारी फैले तो बहुत अच्छी बात है। जब तक इल्म नहीं होगा मोदी जी का, तब तक कैसे लोग जान पाएंगे, तब तक कैसे ईमान ला पाएंगे भाई। मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि जो वैचारिक विचार गोष्ठी की आवश्यकता है भारत के, मतलब जो अलग अलग हर व्यक्ति को इसीलिए पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन, अध्यापन, ये वाला तो यज्ञ करना ही होगा। इसीलिए इन लोगों को, ब्राह्मणों से आपत्ति है कि वो अध्ययन अध्यापन क्यों करें, वो नहीं कर सकते। ब्राह्मणों को, एक व्यक्ति ने कहा ना ब्राह्मण विरोधी है, ये बात सही है। इनके ग्रुप में तो मैं भी रहा हूं और आज भी मैं देखता हूं, जितना नफरत खुल के ब्राह्मणों के खिलाफ ये लोग लिखते बोलते हैं, उतना किसी अन्य वर्ग के लिए नहीं लिखते हैं, बोलते हैं। मतलब वो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो खुल के बोला नहीं जा सकता स्पेस जैसी जगहों में। मणिपुर की हिंसा में एक जने बोल रहे हैं कि बेचारे कुकी, उनको वो, मतलब दे आर इक्वेटिंग कुकी आतंकवादी, जिनका इतिहास है भारत पे हमला करने का, भारत के खिलाफ काम करने का, हिंदुओं को मारने का, दे आर इक्वेटिंग देम विद द हिंदू मेथीज। This is their level of their indoctrination or their hate or their hunger for or their greed, whatever the reason be. तो ये स्तर है उनका।
हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक एक स्पेस में था, तो उसमें कोई लगता है बीजेपी वाला स्पेस चला रहा था, तो वो दोनों को इक्वल एक तरह से ट्रीट कर रहा था, जबकि जो कुकी है वो सारे जो आतंकवाद रिलेटेड जितना भी है, एक्सटॉर्शन है, ड्रग्स है, पॉपी कल्टीवेशन है, आर्म्स रैकेटिंग है, सब वो सब वही चला रहे हैं। लेकिन ये लोग जब बात करते हैं तो दोनों को एक मतलब एक स्तर पर लाके, तो इनकी जो विचार शून्यता है, तो ये मतलब मैती लोग तो इतना अवेयरनेस। विचार विचार शून्यता गद्दारी के कगार पे पहुंच गई है। हाँ, सही कह रहे हैं। इतना उनके इंटरनेशनल लेवल पर और मतलब सोशल मीडिया में इतना उन्होंने अपने बारे में लिखा है मैते ने, उसके बाद भी जो है इनका जो बोलने का जो तरीका है वो ऐसा है कि जैसे कि वो खुद एक तरह से क्राइम कर रहे हैं। जो हिंदू है, जो विक्टिम है, तो उनके मतलब 10,000 घर भी जला दिए गए, लेकिन उनको ही ये कटघरे में डालते हैं। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हिंदू जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बाद कुमार जी और उसके बाद नवीन जी। धन्यवाद भारत जी। किसी ने युवा वाहिनी के संदर्भ में बात कही थी, तो मैं जानता हूँ देवरिया के जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे, ये खत्म नहीं हुई है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन में है, ये बर्खास्त नहीं हुई है अभी भी। ये संगठन जो है जैसा था बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जैसा था वैसा है। और योगी जी क्यों मुख्यमंत्री बने, अगर हम ये समझ गए तो हम ये समझ जाएंगे कि ये युद्ध जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। यहाँ राधा मोहन अग्रवाल का नाम आई एम श्योर कि शिल्पी जी को पता होगा। 2002 के जब चुनाव हुए थे लोक विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, तो जो सिटिंग मिनिस्टर थे गोरखपुर से, योगी जी तो लोकसभा के सदस्य थे, जो विधानसभा के थे, तो राधा मोहन अग्रवाल को खड़ा किया था योगी जी ने हिंदू महासभा के सपोर्ट से, और राधा मोहन अग्रवाल जीत गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर थे वो हार गए थे। 2009 के चुनाव में 70 कैंडिडेट खड़ा करने की बात थी कि अब इलेक्शन से ये क्लियर हो गया था कि सस्पेंशन हट जाएगा, तो हम 9 में, लेकिन 9 में नहीं हटा था। तब ये था कि 70 कैंडिडेट खड़े कर देंगे, बीजेपी को हरा देंगे। ये बीजेपी के ही सांसद थे। कभी भी योगी जी के संबंध अच्छे नहीं रहे, और एक बहुत बड़ी ताकत थे उत्तर प्रदेश में, स्पेशली जो आपका पूर्वांचल का क्षेत्र है वहां पे योगी जी। किसी भी पावर को डाइल्यूट कैसे करना है ये आप हमारे सामने प्रत्यक्ष है। उस ताकत को अपने साथ मिला लो। आज जो एक शेर था हमारा, जिन्होंने हिंदुत्व का एक परचम लिया था, दिग्विजय नाथ ने जाके अयोध्या के मंदिर में भगवान श्री राम की, रामलला की मूर्ति रखी थी 49 में। उसी परंपरा के अंतर्गत जब वो आए थे, और 91 में बैन लगने के बाद अद्वैतनाथ जी को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि सब साथ में ही थे। तो योगी जी ने कभी भी बीजेपी का साथ उस तरह से नहीं दिया था। जब इनके ऊपर हमला भी हुआ था, एक साथी इनका मारा गया था, और कोई इनको सपोर्ट नहीं मिला था। तब युवा वाहिनी ने गोदान एक्सप्रेस चलती थी गोरखपुर से, मुझे याद है, अभी भी आग लगा दी थी उसको, और योगी जी को पकड़ के बंद कर दिया था। वो पकड़ के बंद करने की ही उनके ऊपर गोली भी चली, इन्हें बंद भी कर दिया था, तब वो गोदान एक्सप्रेस जलाई गई थी। तो ये स्थिति बनी हुई थी, और जो ताकत थी योगी जी की इस पूर्वांचल के क्षेत्र में हिंदुओं को एकत्रित करने की, वो ताकत कभी भी भारतीय जनता पार्टी या संघ के पास नहीं थी। यहाँ तक कि जो एक महासम्मेलन हुआ था 2000 इनके मुख्यमंत्री बनने से ठीक पहले, 14 या 15 में, उस महा लखनऊ में भी चल रहा था संघ का महासम्मेलन, और इन्होंने अपना भी कर लिया था। संघ के विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे नेता योगी जी के पास चले गए थे, लखनऊ के कार्यक्रम में नहीं गए थे। ये ताकत थी योगी जी। वो डाइल्यूट हो गया पूरा की पूरा, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और आज वो मोदी जी जहां आते हैं वहां व्यवस्थापक बन के चले जाते हैं, और वो व्यवस्था बनाती है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सारी व्यवस्था बनेगी। लड़ाई इसी चीज की है। हमारी हिंदुओं की जो व्यवस्था रही है, हमारे शंकराचार्य की, हमारे हम अपनी परंपरा से जुड़े हुए व्यक्तित्व रहे हमेशा से, इसीलिए ना अंग्रेज हमको तोड़ पाए, ना मुगल तोड़ पाए। और जब हमारे पास ताकत आई तो शिवाजी महाराज ने लेके पूरा मुगलों को खदेड़ दिया, यहाँ से खत्म कर दिया। आज तक ये मुगलों की संतानें जो थी, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे साम्राज्य बना के रखा था, सब के सब मिट गए। आज तक उनकी औकात नहीं कहीं खड़े हो जाए। अंग्रेजों के रहमो करम पे इनको भारत के 2 टुकड़े मिले, जो उसको उन्होंने सत्यानाश वैसे कर रखा। कभी भी इनके ऊपर वो कैपेबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। हमारी व्यवस्था, और ये जो 1935 में हमारे ऊपर व्यवस्था थोपी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसको रीइंफोर्स किया गया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, उस व्यवस्था की और हमारी जो हजारों साल पुरानी परंपरागत व्यवस्था है, उसको बदलने की लड़ाई है। हम शंकराचार्य की बातें न सुने, हम अपने देवी देवताओं को भूल जाएं। हर हर महादेव के नारे को हर हर मोदी के नारे से बदल दिया गया। आज ही मैं देख रहा था, एक हनुमान चालीसा आई थी मोदी योगी के नाम पे, बड़ा दुख हुआ देख। हमारे देवताओं से हमारा संबंध छूटे, हम अपनी व्यवस्था से दूर हों,
और इस व्यवस्था जो इनकी पैरेलल व्यवस्था बनी है, हम उस व्यवस्था में सम्मिलित हो जाएं, जैसे इन्होंने योगी जी को कर दिया। ये लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें लड़ना है। ये जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद हिंदू महासभा जी। आगे बढ़ते हैं जी। कुमार साहू जी, आप अपना प्रश्न रख लें, उसके बाद हम नवीन जी के पास चलते हैं। हाँ, ये एक तरह से समझिए कि मैंने जो पहला प्रश्न पूछा था शिल्पी जी, उसी का कंटिन्यूएशन है कि मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि मतलब 1 से 10 के स्केल में, जिसमें 10 मतलब बहुत ज़्यादा और 1 नहीं, अगर आपसे ये कोई पूछे कि क्या आरएसएस एक ट्रोजन हॉर्स हो सकती है, एक ऐसी संस्था जिसका निर्माण क्रिश्चियन, इस्लामिक या लेफ्ट लोगों ने किया है हिंदू धर्म को अंतर से विनाश करने के लिए। स्पेशली आपने जैसा बोला कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनको तो ऊपर से आदेश आता है, और वो आदेश कैसे आता है मुझे लगता है किसी को भी क्लियर नहीं है। तो अगर 1 से 10 के स्केल में पूछे बोले, जिसमें 10 में बहुत ज़्यादा और 1 बिल्कुल नहीं, तो आप क्या नंबर देंगे कि आरएसएस एक ट्रोजन हॉर्स है? धन्यवाद। ऐसा लगता है कि देखिए, ट्रोजन हॉर्स बना जा सकता है। I am inclined to believe now that it probably at present is a Trojan now. इसमें मुझे 10 में से 6 या 7 ऐसा लग रहा है पॉइंट कि हाँ, ये ट्रोजन हॉर्स है आज की तारीख में। वो कब बना, आई एम नॉट श्योर। हो सकता है वो शुरू में बन गया, हो सकता है बीच में कभी बना हो, पहले 25 वर्ष में या नेक्स्ट 25 ईयर्स और व्हाट आई एम रियल, क्योंकि उसके लिए वास्तव में थोड़ा अध्ययन करना होगा। मैं पुष्कल जी से प्रार्थना करूंगा या अन्य जो हिंदू महासभा, इन सब के लोगों को बैठ के ये चीज रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स ऑन दैट। और ट्रोजन बनाने के 2-3 कारण होते हैं, 2-3 तरह होते हैं। एक, आप उनके परिवार के किसी व्यक्ति का टैटू टाइट कर दीजिए, किसी की व्यक्ति को, नंबर 1। नंबर 2, वो जो दंड भेद की नीतियां होती हैं वो सभी वही। नंबर 2, कहीं पैसे का आप कुछ कर दीजिए, उसको ब्लैकमेल करिए या पैसे से खरीद लीजिए। नंबर 3, जो बहुत अधिक भयावह और दीर्घगामी होती है और बहुत इफेक्टिव होती है, वो होती है कामुकता की। आप किसी तरह से कामुकता को पकड़ लें किसी के, और उसको आप फिर यूटिलाइज करें विष कन्या के द्वारा। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। सो कॉल्ड जो जबरदस्ती के ब्रह्मचारी बने घूम रहे होते हैं उन लोगों में। आप और हम जानते हैं 10 में से 8 सो कॉल्ड ब्रह्मचारी, 9 जो ब्रह्मचारी बनने चलते हैं, उनको कामदेव अपने आगोश में ले ही लेते हैं, कोई बच नहीं पाता। एज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन आई कैन वेरी वेल से, जहां सिर्फ पुरुषों का, जहां सिर्फ स्त्री का जो एक गुट बनता है, जैसे सेलर्स, आर्मी मैन, जो कोई भी इस तरह के 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल, 3-3 महीना सिर्फ पुरुषों का एक झुंड बना दो, वयस्क पुरुषों का, वयस्क स्त्रियों का, तो वहां कुछ अन्य प्रकार की गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं। ये हम लोगों को इनफैक्ट पढ़ाया गया है फोरेंसिक मेडिसिन में। तो वो बहुत लाइकली होता है कि जहां इस तरह का ग्रुप होगा, वहां इस तरह की बातें भी होंगी ही होंगी। भले 100 में से 100 में नहीं हो, लेकिन मान लीजिए 10 में भी हो गई, और उस 10 को आप जानते हैं, जब विश्व का सबसे बड़ा संगठन या विश्व का सबसे पावरफुल संगठन के रूप में आप बनाने चलो, विश्व के वास्तव में जो बगिया है, वो भारत का जो क्षेत्र है, वो विश्व की बगिया है। ऐसा देश पूरे विश्व में और कहीं नहीं। उसके मैं कारण भी बता सकता हूं। तो अगर भारत को कंट्रोल करना है, अपनी जेब भरनी है, तो आपको इस तरह के लोग खड़े करने ही होंगे, और विष कन्या के रूप से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप उनका ट्रोजन बनाएं, सीधे मतलब हर प्रकार से यूज करें, कैसे भी यूज कर सकते हो, और ये आदिकाल से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक दल किसी भी रूप में, कोई भी सांस्कृतिक संगठन किसी भी रूप में, अगर सचेत चौकन्या न हुआ, तो उसमें एक ट्रोजन अगर घुसेगा ऊपर या बीच में या कहीं भी, फिर वो पूरी संस्था को बर्बाद करेगा ही करेगा। तो
आज की तारीख में चाहे भाजपा हो, चाहे संघ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये एक्स दल हो, वाई दल हो, किसमें क्या गतिविधि चल रही है, कौन ताकत किसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये आप सब इसको अपने अंदर सोचिए, मनन करिए और खुद निष्कर्ष निकालिए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि ऐसा विश्व भर में होता है, भारत इसका अपवाद नहीं है। और सिर्फ वही समाज या देश अपवाद बन पाते हैं जिनमें बहुत स्ट्रांग फॉरेन को हटाने की काबिलियत होती, जैसे चीन या नॉर्थ कोरिया या अब तक सऊदी अरेबिया या उस तरह के कुछ देश होते थे जो इतनी स्ट्रांग वॉल, फायर वॉल रखते थे कि कोई बाहर का वायरस अंदर घुस ना पाए। नहीं तो हर जगह विभिन्न रूप से ऑरेंज रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन होते ही रहेंगे। जी नवीन जी, आप अपना प्रश्न रख लें और उसके बाद हम यशस राव जी के पास चलते हैं। सर मेरा प्रश्न तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से संदीप देव जी को सुन रहा हूँ, इंडिया स्पीक्स डेली को। मेरा कोई प्रश्न है नहीं बीजेपी और आरएसएस को लेके। 2014 और 19 में हम भी पागल बने हैं महामानव की बातों में, लेकिन अब आंखें खुल चुकी हैं। अभी किसी भाई ने बात करी थी मणिपुर की, तो मैं 4 तारीख को जो दिल्ली में रैली थी जंतर मंतर पे, उसमें भी गया था मणिपुर। और 19 तारीख की जो संदीप देव जी की बारीदार समाज के साथ फ्री हिंदू टेम्पल्स की रैली थी, उस दिन छोटी सी रैली मणिपुर समाज की भी थी, मैतीस की। तो कुछ मैती लोगों से मिलना भी हुआ। तो बेसिकली मैंने जो नोटिस करा उन लोगों ने अपने मुंह से स्वीकार करा। हमारे साथ 1-2 बंदे ऐसे भी थे जो पहले आरएसएस वगैरह में जुड़े हुए थे और मणिपुर में काम करा हुआ है उन्होंने बताया कि इन लोगों को साफ साफ बोला गया है कि चर्च के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। आप जो भी भाषणबाजी करने या जो भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उसमें चर्च का नाम नहीं लेना आपने एक बार भी। तो बेसिकली हमारे होम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि कोर्ट ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, जो कि एसटी का स्टेटस देने की बात थी मैतेई समाज को। वैसे तो मैं तो पूरा सिस्टम मणिपुर का मैं तो पूरा समझ चुका हूँ क्या है। अब पॉइंट से डिस्कशन अलग हो जाएगा, इस जो हम डिस्कशन कर रहे हैं फिलहाल मैं उस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। लेकिन ये है कि हमारे जो अभी कुछ देर पहले एक भाई ने बोला कि ब्राह्मण के खिलाफ क्यों उठती है बात या शंकराचार्य पे, ये बेसिकली एक इसके लिए विदेशी फंडिंग भी जिम्मेदार है। और हमारे जो सिस्टम अभी जो फतवा आलमगीरी की बात हो रही थी और भी जो सिस्टम कॉलोनियल सिस्टम डेवलप किया गया देश में, उन सब ताकतों के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव और बहुत ज़्यादा अलगाववाद की विचारधारा है। तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और संदीप जी का डिसीजन फिलहाल बहुत अच्छा है कि हम कोई विदेशी फंडिंग नहीं लेंगे। बाकी ये तो सारी पार्टियां 2018 में फाइनेंस एक्ट में चेंजिंग करके इन्होंने गुपचुप रास्ते से, पब्लिक को पता भी नहीं लगा, फाइनेंस एक्ट चेंज कर दिया। कोई भी विदेशी चंदा जो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा उसकी ना तो कोई आरटीआई लग सकती है कोर्ट, ना कोई उसका कोर्ट में केस डाल सकते हैं। तो इनकी क्या मंशा है और किसके सहारे पे काम कर रहे हैं इसके बारे में तो एक जो जिसका बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का समय नहीं है वो सिंपली दिमाग से सोचेगा बंदा तो उसे पता लग जाएगा। सर यही बात समाप्त करूंगा, कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं डिस्कशन को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। जी यशस राव जी। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी सर नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो भी कोई भी आम हिंदू आरएसएस को ज्वाइन करता है तो यही सोचकर ज्वाइन करता है आरएसएस को कि मैं हिंदुत्व के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ काम करूँगा। तो क्या ये बाद में जाकर के माइंड वॉश करते हैं इनकी, या फिर जो इनकी शाखाओं में मैंने सुना है कि कुछ पढ़ना लिखना तो नहीं रहता है, सिर्फ जो फिजिकल एक्टिविटीज कुछ करवाते हैं वही करवाते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि ये बाद में जाकर के कैसे मतलब हिंदुत्व से अलग हो जाते हैं, मतलब फिर हिंदुत्व के लिए जो वो ज्वाइन करे हुए रहते हैं कि हिंदुत्व हिंदुत्व के लिए काम करूंगा मैं, लेकिन बाद में जाकर के ये हिंदू विरोधी कैसे बन जाते हैं, तो ये मैं जानना चाहता था थोड़ा सा। हिंदुओं की परिभाषा बदल देते हैं ना, वो हिंदुत्व की या हिंदू राष्ट्रवाद की या धर्म की परिभाषा बदल देते हैं। एक डीएनए और इस तरह की जब बातें 24 घंटा परम पूज्य माननीय सर संघ चालक और XYZ सब बोलेंगे
और उसको ब्रह्म वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो फिर वो वही मानने लगेंगे ना। 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वही माना जाएगा। जी, इस बात को एक बार डॉक्टर संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने भी एक बार कुछ इस तरह से चीज़ें कही थी कि एक मास हिप्नोटाइज का ये हिसाब किताब चलता है, तो उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, वही हो रहा है। इवन वो तो संघ तो बहुत पुराना चला है। बाकी प्रश्न आपका बहुत उत्तम है। तो इसमें यह भी है, जैसे आज महामानव को कई लोग जो है मतलब भगवान का अवतार ही मानने लगे, और बाकायदा उनकी कहीं पर मूर्ति भी उन्होंने बनाई थी, अभी कोई एग्जीबिशन लगा था। तो ये चल रहा है, और धीरे धीरे जो लोग नहीं है वो भी देखा देखी उनको भी लगने लगता है कि हाँ भाई कोई अवतारी पुरुष आ गए हैं, वो जो पिटबुल जी ने भी शुरू में कहा था। तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ कुछ इसी तरह का होता है, ब्रेन वॉश जिसे हम कह सकते हैं। जी, और हम नीचे लिसनर में भी कोई हमारे मित्रों को अगर कुछ प्रश्न हो तो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं माइक रिक्वेस्ट करके। पिटबुल जी आपने अच्छा, बाबा महाकाल जी भी जुड़े हैं। बाबा महाकाल जी आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। उसके बाद फिर इंदिरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक पोस्ट किसी ने डाला, एक जिहादी एक है सो कॉल्ड पत्रकार, कि भाई फलाने XYZ ने एक शंकर जी के ऊपर एक ये गाना बनाया है कि काबा में शंकर जी का है स्थान, और वहां भी हमारे भोलेनाथ विराज करते हैं, तो आप लोग उन्हीं की पूजा कर रहे हो। तो वास्तव में देखिए, इस चीज को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये श्रुति के रूप में हम लोग मानते आ रहे हैं कि वहां भी कोई ना कोई शिवलिंग की स्थापना थी, लेकिन उसका कोई हमारे पास प्रमाण, ऐसा पुख्ता प्रमाण कभी नहीं रहा है। लेकिन कई साल पहले ऐसे पढ़ते पढ़ते पता लगा वहां 3 देवियों को पूजा जाता था। जैसे हमारे यहाँ 3 देवियां हैं, वैसे वहां भी 3 देवियों को पूजा जाता था। वो 3 देवियों की पूजा वहां लगभग 3-4 हजार साल से होती रही है। उसमें 3 देवियों का अगर आप ड्रेस देखें, आसन देखें, एक श्वान के ऊपर है या बत्तख के ऊपर है, एक बिल्ली के ऊपर है, एक बिल्ली या बोल दीजिए शेर के ऊपर है, वो जैसा बना लें आप, मतलब एक फिलाइन के ऊपर है, और एक जो है डोंकी के ऊपर विराजमान है। एक के हाथ में पॉट है, एक के हाथ में ये जौ का है, जौ की बाली है। तो इस तरह से एक का जो है ड्रेस लाल है, एक का सफेद है, एक का काला है। और ये 3 देवियां हैं जो परम जो ईश्वर हैं, उनकी ये 3 पुत्रियों के रूप में स्थापित हैं। उन परम ईश्वर का जो स्थान है वो काबा है, और 3 देवियों की जो पूजा है वो मक्का में भी होती रही है। ये तथ्य सर्वविदित है, सर्वस्थापित है। मक्का में भी होता रहा है, अरब के अन्य स्थानों पे भी होता रहा है, इराक में होता रहा है, दक्षिणी अरेबिया के पेनिनसुला में भी होता रहा है। एक अनहद देवी थी जो कि और पहले से पूजा जाती है। अब अनहद नाम ही जो है ऐसा है कि अनहद जो पूरी तरह से संस्कृत के रूप में है। इन 3 देवियों में एक का नाम है मनात, एक अल उज्जा है, एक अल्लात है। इन्हीं अल्लात का जुड़ा हुआ शब्द है अल्लाह। ये पहले से अल्लाह जो है पूजा जाता था, इसी को बाद में इस्लाम का जब उदय हुआ है तो अल्लाह के रूप में, इस्लामी देवता के रूप में पूजा जाने लगा है। तो अल्लत, अल मन्नत, अल उज्जत 3 देवियों के नाम हैं। इनमें से जो मन्नत हैं ये बहुत प्रमुख देवी हैं। ये काबा में विराजमान थी। काबा में चारों बीच में काला पत्थर जो प्रमुख रूप से पूजा जाता था, 7 बार उसके फेरे लिए जाते हैं, परिक्रमा, जैसे हिंदू लोग परिक्रमा लगाते हैं, वेजिटेरियन भोजन के साथ, अनस्टिच्ड क्लोथ, सफेद क्लोथ पहन के। तो उस तरह से हिंदू रीति, जैसे हमारे हिंदू पौराणिक रीति रिवाज हैं, और ये एकदम उन्हीं का द्योतक है। तो अल मन्नत की भी वहां मूर्ति विग्रह स्थापित था, और 360 देवताओं में अल मन्नत भी थे। जब गजनवी ने हमला किया है सोमनाथ में, तो वो सोमनाथ मंदिर को मन्नत का देवता, मन्नत का स्थान बताता है। ये तबका नसीरी में साफ साफ वर्णित है, और जिसको मैंने कोट करके ट्विटर पे डाला था। तो हमारी जो को होस्ट हैं प्रोबेबली इसी चीज को जानना चाह रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि पुराने इस्लामी
जो जानकार हैं, जो लेखक हैं, वो भी, जो राजा थे, वो भी ये इस बात को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि अरेबिया की मन्नत, जो काबा में मन्नत पूजी जा रही थी, वही मन्नत सोमनाथ मंदिर में स्थापित थी। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने भी उस समय के, आधुनिक भी नहीं, उस समय के इतिहासकारों ने ये मेंशन किया है कि जब हमला हुआ काबा पे, वहां से मूर्तियां हटाई गई, तो मन्नत की मूर्ति को स्थानांतरित करके सोमनाथ में रखा गया। तो ये जब विभिन्न स्टेटमेंट्स और तथ्यों को जोड़ा जाता है तो इससे स्थापित होता है कि डेफिनेटली शिव जी की पूजा, शिव आराधना, शैवोपासना सोमनाथ में भी थी और किसी न किसी रूप में मक्का में भी थी। तो जब हमारा ये कहना स्थापित होता है, सत्य रूप में स्थापित होता है कि इट वॉज अ हिंदू स्ट्रक्चर, जो ये लोग बोलते हैं मूर्ति पूजक, ये लोग तो खुद भी बोलते हैं मूर्ति पूजक थे, पैगन बोलते हैं, हम बोलते हैं वो वास्तव में हिंदू स्ट्रक्चर था। प्रोबेबली इट वॉज अ शिव टेम्पल ऑल्सो। तो यही चीज मैंने शेयर की थी ट्विटर पे। मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में ये बात और बढ़ेगी शिल्पी भैया। मेरे को लगता है ये अभी स्टार्टिंग की ये साउंड है, ये आने वाले दिनों में क्योंकि ये मैंने कई सोर्सेज से ये बात सुनी है, तो मुझे लगता है कि अब ये हमारी कॉन्शियसनेस में आनी शुरू हुई है और आप जैसे लोग जब उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ऐसा था, तो ये बातें और ज़्यादा स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो करती हैं। और मुझे लगता है हम सबको ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि ये लोग बड़ी जल्दी ट्विटर पे इनकी जमात शेमिंग और नेमिंग पे आ जाती है, तो हमारे सबके पास थोड़े फैक्ट्स रहते हैं तो हम थोड़ा पुश बैक कर सकते हैं, तो इसलिए। जी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, वाक़ई ये एकदम चौंकाने वाली जानकारी थी, क्योंकि वैसे तो हमने सुना था, बचपन से हमने भी ये चीज़ें सुनी कि इस मतलब इतनी डिटेल मालूम नहीं थी, पर इतना ही सुना था कि वहाँ पर जो है शिव मंदिर हुआ करता था कभी। तो ये वाक़ई चौंकाने वाली जगह मेरे लिए तो एकदम नई है। धन्यवाद ये शेयर करने के लिए। मैं कोश जी को ज़्यादा धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने ये प्रश्न उठाया। आगे बढ़ते हैं। जी पिटबुल जी, आप अच्छा एस.एस. राव जी जुड़े, पहले एस.एस. राव जी को सुनते हैं, फिर उनका प्रश्न लेते हैं, फिर पिटबुल जी और उसके बाद विक्रम जी। जी धन्यवाद। जी पिटबुल जी, आप बोलिए। ओके ओके, थैंक्स यशस भाई। शिल्पी जी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब काइंड ऑफ एग्री करते हैं, और मतलब जैसे मेरा भी खुद का ये मानना है, मतलब हम लोग की आंखें एक तरह से अगर खुली है तो दैट इज आफ्टर बंगाल वायलेंस, लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टर द इलेक्शंस। लेकिन मुझे उन लोगों का समझ में नहीं आता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मणिपुर में, जो आज की डेट में पिछले 2 महीने से हो रहा है और होता ही जा रहा है, उसके बाद भी मतलब कुछ लोग आते हैं, मतलब पहले डिस्कशन करते हैं। एक दिन तो मतलब एक बंदा आया था, वो क्या बोलता है कि ये किसने बोल दिया कि सारे के सारे मैती हिंदू है। मतलब वो लोग कुछ भी बोल के जस्टिफाई करते हैं। तो मेरा बस ये पूछना था आपसे, जैसे हम लोग की, बहुत सारे लोगों की अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ बंगाल के बाद हम लोग की आंखें खुली है। तो जैसे आप देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको तो पहले से ही आइडिया रहा होगा कि भाई ये मोदी जी कैसे कैसे है, क्या करेंगे आगे जाके। तो अभी जिस तरह की जागृति आई, आपको क्या लगता है कि मतलब हाउ लॉन्ग बिफोर लाइक ही इज completely and thoroughly exposed even to his like blindest of all supporters? आई थिंक 1-1.5 साल तो अभी और लगेगा। और 2024 का चुनाव जब ये हार जाएंगे मतलब 240-250 के ऊपर इनको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो फिर इनका जो है अंदरूनी तौर पे जो होता है ना, प्रेडेशन शुरू हो जाएगा। इन्हीं के मित्रवर जो हैं, इन्हीं के साथ वाले और इन्हीं के आईटी सेल वाले इनके ऊपर हमला करेंगे, आक्षेप लगाएंगे। इनका जितना भी महिमा मंडन है वो उतना ही तेजी से नीचे तप जाएगा। That's really heartening to know. और बस बट मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट जब से, मतलब आपका पता नहीं क्या आंकलन है, लेकिन मुझे लगता है जब से एकम काइंड ऑफ अनाउंस हुआ है, तब से मतलब बहुत ज्यादा तेजी आई है, मुझे मुझे ऐसा लगता है। एंड बिकॉज ये हमेशा पहले हमको बोलते थे कि भाई ऑप्शन क्या है, देयर इज नो ऑप्शन, हाँ क्या कर लोगे, मतलब किसको वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, लेकिन अब वो नहीं रहा। तो आई थिंक अब मेरे ख्याल से मतलब अब मैं तो जहां भी जाता हूँ, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, मैं तो एकम का नहीं हूँ, क्यों सपोर्ट करो, और वैसे भी छोटी पार्टी तुम लोग क्यों। बट आप नोटिस करेंगे इनके जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये लोग कुछ ना कुछ बोल के एकम को लेके आ ही जाते हैं ये लोग।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शायद 1.5 साल में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में काफी कुछ हो जाएगा। बिकॉज अभी जो मतलब कर्नाटका तो हारे ही है, लेकिन अभी जो आने वाला इलेक्शन है MP, आई थिंक दैट विल सीरियसली लाइक हिट डेंट द इमेज लाइक इवन मोर ग्रेवली। जी इंद्र जी, आप अपना सवाल पूछते हैं, उसके बाद यशस जी, फिर विक्रम जी। जी, मेरा सवाल ये है, आरएसएस जो राष्ट्रवाद का बात करता है, उसमें ये आजकल तो क्लियरली बोलते हैं, पहले नहीं बोलता था। राष्ट्रवाद में सभी धर्म का समावेश होगा, हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा। जबकि हम जानते हैं कि मुस्लिम का ऐसे कोई राष्ट्र का कंसेप्ट ही नहीं है। मुस्लिम्स आर फॉलोइंग देयर रिलीजियन, एवरीथिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर रिलीजियन। तो उसमें जो मतलब टोटलिटेरियन थ्योरी जो वो फॉलो करता है हर चीज, तो उनको तो राष्ट्र का कोई कंसेप्ट नहीं है। राष्ट्र का कंसेप्ट हिंदू में हो सकता है। तो ये जो राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, इसमें तो मुस्लिम को भले ही ये इंक्लूड करे, बस मुस्लिम तो वो बात को इंक्लूड करना नहीं चाहता। दूसरी बात है, ये जो आप कह रहे थे कि बीजेपी जब हार जाएगा इनके ऊपर भारी पड़ेगा, लोग इनके ही लोग। बट ये तो ऑलरेडी एक तरीका उसका निकल चुका है। जब जीत जाते हैं तो मोदी के कारण जीता है, जब हार जाते हैं तो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है, हिंदू गद्दार है, हिंदुओं ने गद्दारी की है। जब जीतते हैं तो आरएसएस बोलता है कि आरएसएस के वजह से जीता है, कोई स्टेट हो, राज्य, देश हो। और जब हार जाता है आरएसएस बोलता है कि बीजेपी हमारी बात नहीं सुनी है, इसलिए बीजेपी हार गया। बीजेपी भी वही तरीका करता है, जब जीत जाते हैं तो मोदी के कारण जीता है, जब हार जाते हैं तो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है। तो ये कभी भी अगर हारेगा तो पानी पी पी के हिंदुओं को ही दोष देगा। थर्ड जो मेरी बात है कि जो हिंदुओं के हिंदू बहुत सारे गरीब है, क्योंकि हजारों साल से तो इस देश को लूटा गया है, हिंदू को ही लूटा गया है, हिंदुओं की मंदिरों को लूटा गया है। जो विदेश से आते थे आक्रांता, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, ब्रिटिश, तो वो लोग तो हिंदुओं के टेम्पल्स को लूटते थे और हिंदुओं के घरों को लूटते थे। तो हजारों साल से हम लूटा गया। बट इन्होंने पावर में आने के बाद कोई हिंदू कमेटी नहीं बनाया, जो हिंदू गरीब है, उनका स्थिति ऐसा है, उनको इकोनॉमिकली आगे लेके जाओ, ओनली फॉर ओनली हिंदूज के लिए, क्योंकि हम ही लोग जो है वो लूटा गया है। वो कभी ओपनली ना बोलते हैं ना उसके लिए अलग से कुछ करते हैं। जो करते हैं उनमें से सभी को इंक्लूड करते हैं, और हमें देखा जाता है जो लोग लूटने आए थे उनको कुछ ओबीसी ज्यादा फैसिलिटीज दे दिया। थर्ड जो बात, लास्ट जो बात है कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग मुसलमान के बड़े बड़े जमातों से मिले हुए हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो। इनका कोई नेशनल होता भी नहीं है, कम्युनिस्टों का और मुसलमानों का पूरे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्योंकि ये जब कुछ बात बोलते हैं उसके तुरंत मुसलमान जो स्टेटमेंट रखता है, सुन के लगता है कि इनका कोई मिली जुली चीज है। जैसे कि ये अखंड भारत की बात बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं अखंड भारत हम भी चाहते हैं, उसमें से पाकिस्तान का 25 करोड़, बांग्लादेश का 25 करोड़ और हिंदुस्तान का 25 करोड़, 75 करोड़ मुसलमान हम मिल जाएंगे और इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो इनकी जो कहना है वो घुमा फिरा के वही हिंदुओं को डरा के रखना, हिंदुओं को शोषण करना, आखिर में यही साबित होता है। ये बोलना था बस, धन्यवाद। जी धन्यवाद इंद्र जी। आगे बढ़ते हैं। जी यशस राव जी, आप अपना प्रश्न रखते हैं, फिर विक्रम जी। जी, धन्यवाद। शिल्पी जी, सर, मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि क्या हम इसको मतलब आरएसएस को कुछ रिपेयर कर सकते हैं? मतलब अगर कुछ अथॉरिटी मिले किसी को जो सच्चा हिंदूवादी हो, सनातनी हो, क्या वो कुछ आरएसएस को मतलब एक संगठन को आइडियोलॉजी दे सकता है कि शास्त्र के साथ ही हमें हमको चलना चाहिए, या फिर इसी को अध्ययन करके हमें संगठन को चलाना चाहिए, या फिर कंप्लीटली उसको ध्वस्त करके नया संगठन बनाना चाहिए, एक मतलब नया वाला? अंदरूनी तौर पे आप उसको नहीं बदल सकते हैं कि आप सोचें कि आप उसको ज्वाइन करें और फिर आप अपने विचार रखें। नहीं, वो ना आपका विचार सुना जाएगा ना आप उसे बदल पाएंगे, क्योंकि इट इज अ टॉप डाउन एक स्ट्रीम वहां चलती है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर से नीचे आपको वो जो है सरमन्स दिए जाते हैं, उस अनुसार चलता है यहाँ संगठन में। और दूसरा चीज है कि अगर आपको इसको बदलना है तो आप दूसरे तरह से बाहर रह के इसको बदल सकते हैं। वो ऐसे कि आप इनको अपनी शक्ति दिखाएं,
राजनीतिक रूप से, तो ये बदलेंगे, नहीं तो ये नहीं बदलेंगे। और बदलेंगे ऐसे कि इनके जो बड़े बड़े जो हैं ओलिगार्क्स जिन्हें कहते हैं, पैट्रियार्क, उन्हें बदलना, उनको हटाना होगा उस पद से। आपको अपने अच्छे व्यक्ति जो हैं वो वहां लेके जाओ, वैचारिक रूप से जो दृढ़ हैं, हिंदुत्व पे खुले हैं, और जिनमें कोई शर्म नहीं है अपने हिंदुत्व पे, उस तरह के लोग जब वहां जाएंगे वही फिर कर सकते। और वो ऐसे नहीं जा सकते कि ज्वाइन किया 30 साल बाद पहुंच गए, ऐसे नहीं जा सकते हैं। आपके पास शक्ति है, आप राजा बन गए हो, तो आपने उसको इम्पोज कर दिया ऊपर, आपने अपना व्यक्ति वहां बिठा दिया और फिर वो अपना वैसे चला रहा है। अन्यथा नीचे से जाके अंदर ही अंदर बात करके वो नहीं बदलने वाला। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। विक्रम जी, आप अपना प्रश्न रख लें। उसके बाद डॉक्टर संतोष जी। हाँ, मेरा ये है कि जो अभी एक जो 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 यशस जी बोल रहे थे कि आरएसएस को क्या बदला जा सकता है, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो एक तरह से तुष्टीकरण करती थी, ये तो ऐसी संस्था बन गई है आरएसएस भाजपा जो मंदिर तोड़ रही है इतना बड़ी संख्या में जितना औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था। मतलब बंगाल के बाद मेरी थोड़ी सी आंख खुली थी, लेकिन जब से इन्होंने जो मंदिर तोड़ने का जो पूरा एक अभियान शुरू किया है भारत में, और जिस स्पीड से ये कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है पूरा बुलडोजर क्रेन सबको लाकर एक बड़ा इतना फास्ट तरीके से ये कर रहे हैं, तो हिंदुत्व का इसमें मतलब एक जो छोटी सी जो धागा भी इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। भाजपा मीडिया में प्रचारित कुछ और किया जाता है और जमीनी स्तर पर ये कुछ और हैं। मतलब बिल्कुल ये मुझे लगता है कि राक्षसी संगठन, राक्षस भी जो है वो उनमें भी थोड़ा बहुत धर्म होता था, लेकिन इनमें तो लगता है वो भी नहीं बचा है। तो मुझे लगता है एक तो ये कर नहीं सकते हैं। और एक चीज़ के बारे में मुझे डाउट है और वो मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना घृणा इनको हिंदू धर्म से, जो कि विश्व का सबसे, मतलब आप हिंदू धर्म की पुस्तकें देखें तो विश्व की सबसे उत्कृष्ट, सबसे समृद्धशाली, सबसे अच्छी, जितनी भी, चाहे वो आध्यात्म के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, वो सनातन धर्म से ही आए हैं। तो इनमें इतना घृणा कैसे भर गया कि हिंदू इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त करते जा रहे हैं, मंदिरों को ध्वस्त करते जा रहे हैं, संस्कृत विद्यालयों को बंद करते जा रहे हैं, वैदिक पाठशालाओं को बंद करते जा रहे हैं। मतलब क्या इनको फंड्स मिल रहा है इस्लामिक कंट्रीज से? आपको क्या लगता है? जैसा पहले एक बार बोला गया है कि शायद ट्रोजन भी हो सकता है, और विचार शून्यता है, तो 50-60 साल में ये सब कूट कूट के सबको बताया गया है कि सर्वधर्म संभाव, एक डीएनए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब एक हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सारे ऑल रोड्स लीड टू वन सिंगल एंटिटी। तो इस तरह के विचारों से वो ग्रस्त हैं। तो वैचारिक रूप से वो कट्टर सेक्युलर हैं, एक डीएनए है जिसमें पूजा पद्धति या विग्रह का कोई अर्थ नहीं है, और दूसरा कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो हम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा, तब कहा जा सकता है। लेकिन कम से कम वैचारिक रूप से तो वो है ही ना वैसे, तो इसलिए वो वैसे बिहेव करते हैं। और क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, इसलिए वो जो उसमें जाता है उसको वो ऊपर से वही ज्ञान दिया जाता है, उसको वैसे ही बनना होता है।